संध्वनि का साथ शुरू कर दीजिए माँ। बार बार कर बीनती राधा स्वामी आगे, दया करो दाता मेरे चित चरण न लागे। जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया भेदा, काल कर्म के जाल में रही भूगत खेदा। जगत जियो हर मत फिरे नी तो चारों खानी, ज्ञानी जोगी पिल रहे शब मन की ध्यानी। भाग जगा मेरा आदि का मिले सदगुरु आई, राधा स्वामी धाम का मोहि भेद जनाई। ऊंचा से ऊंचा देश है ओहो अधर ठिकानी, बिना संत पावे नहीं श्रुत शब्द निशानी। राधा स्वामी नाम की मही महिमा सुनाई, विरह अनुराग जगाओ के घर पोसु भाई। साधु संग कर सार रस मैंने पिया रे घाई, प्रेम लगा गुरु चरणों में मन शांत न आई। तड़पई के व्याकुल रहूं कैसे पिया घर जाई, दर्शन रशन तनि तलहु रहे गन तिरथाई। सूरत चढ़े आकाश में कर शब्द विलासा, धाम धाम निरखत चले पावे निज घर वासा। यही आशा मेरी मन बसे रहे चित्त उदासा, विनय सुनो कृपा करो द्विज चरण निवासा। तुम बिन कई समरत नहीं जैसे मांगू दाना, प्रेम दरावर स्वामी। तुम बिन कई समरत नहीं जैसे मांगू दाना, प्रेम दरावर खा करो खुला अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरी समर्थ स्वामी, शुकर करूँ गावत रहूं मैं तो राधा स्वामी। शुकर करूँ गावत रहूं मैं तो राधा स्वामी। बार बार कर जूर कर सविनय करो पुकार, साधु संग महि देव नित परम गुरु दातार। कृपा सिंधु समर्थ पुरुष आदि अनादि अपार, राधा स्वामी परम पितु मैं तुम सदा आधार। बार बार बोल जाओ तन मन और चरण पर, क्या मुखले में गाओ मैं हरे करी जस कृपा करो। धन्य धन्य गुरुदेवा दया सिंधु पुरन धनी, नित्य करो तुम सेवा। अचल भक्ति मोहि देओ प्रभु, दीनय दीनय नाथ। हाथ गहा तुम आन करो अब राखो नित साथ। दीन दयाल कृपा निधि काम क्रोध मद लोभ, सब विधि अब गुण हारु में प्रभु राखो मेरे लाज। तुम द्वारे अब मैं पड़ा राधा स्वामी गुरु समर्थ, तुम बिन और न दूसरा अब करो दया प्रत्यक्ष। तुम दारे अति विलंब क्यों दया करो मेरे शैया देव प्रेम की दात। दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छूटे सब उत्पात, दया करो मेरे शैया देव प्रेम की दात। दुख सुख कुछ व्यापे नहीं
छूटे सवै उत्पात बार बार कर जुर कर सविनय करो पुकार साधु संग मोहि दे नित परम गुरु दातार साधु संग मोहि दे नित परम पिता दातार। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्यक्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरञ्जस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्थावरं जङ्गमं व्यक्तं येन कृष्णं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। चिद्रूपेण परिव्याक्तं तैलकस्य चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमो। न गुरुदिदं तत्तं न गुरुदिदं तप तत्त्वज्ञानं परं नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमो। मन्नाथो श्री जगन्नाथो मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा स्वरूपात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमो। गुरुवादिरनादिश्य गुरु परम दैवतं गुरु परतरं नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमो। ब्रह्मानन्दं परमशिवदं केवलं ज्ञानं मुक्तिं नन्दादित्यं गगनसदृशं तत्तमस्यादिलक्ष्यम् एकनित्यं विमलाचलं सर्वादि साक्षिभूतं भवार्तीतं तिगुणरहितं सद्गुरुतं नमामि सद्गुरुतं नमामि सद्गुरुतं नमामि। जय गुरु। जय गुरु। जय परम दल परम प्रेमा श्री ठाकुरेर अतुल चरणे श्रद्धा भक्ति सह प्रणाम। आइए हम लोग सब मिल के ठाकुर का पास प्रणाम निवेदन करता हूँ और विश्व शांति सृष्टि के लिए 2 मिनट नाम ध्यान करता हूँ। 2 मिनट नाम ध्यान। वंदे पुरुषोत्तमम वंदे लोकतिलकं सत्तद्वार्ताविभूषणं अमरकीर्तनं सड़कं पवित्रं लोकजीवनं वंदे प्रणय पवित्र जागदीपन वंदे पुरुषोत्तम। परम दयाल परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर का अतुल चरण में सहस्र कोटि प्रणाम। जगत जननी लक्ष्मी सर्वनी बर्मार चरणे सहस्र कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद पीतृदेव बरदादार चरणे आमार सहस्र कोटि प्रणाम। वर्तमान आचार्यदेव श्री श्री दादार चरणे शत कोटि प्रणाम। गुरु परिवार सभी का चरण में मेरा रानंदित स्वभक्ति प्रणाम और उपस्थित सभी को आज रानंदित जय गुरु। और
सबको सुस्वागतम। आज का 439 डेज सत्संग में सबको सुस्वागतम। अभी हम लोग सत्यनारायण पाठ करेंगे। बंगाली में अनिमेष दे, हिंदी में स्वागत मंडल, मराठी में सौम्यक सामंत, उड़िया में कविंद्र सेनापति। पर्यायक्रमे आप लोग सत्यनारायण पाठ शुरू कीजिए। जय गुरु। শ্রী শ্রী ঠাকুরের শ্রীহস্তে লিখিত সত্যানুসরণ গ্রন্থ থেকে পাঠ। যাচ্ছাকারীকে ফিরিও না, অর্থ না হয় সহানুভূতি, সাহস, সান্ত্বনা, মিষ্টি কথা, যা হয় একটা দাও, হৃদয় কোমল হবে। জয় গুরু। जय गुरु। परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद देसी हस्तलिखित सत्यनारायण हिंदी अनुवाद। याचक को लौटाओ नहीं, अर्थ नहीं तो सहानुभूति, साहस, संकीर्णता, सांत्वना, मधुर बात, जो भी एक दो, हृदय कमल होगा। जय गुरु। श्री ठाकुर का श्रीहस्त लिखित सत्यानुसरण ग्रंथ से मराठी पाठ। याचकाला विनमुख पाठवू नकोस, धन नाही तर सहानुभूती, साहस, सांत्वना, मधुर भाषा, जे काही शक्य होईल ते दे, हृदय कोमल होईल। जय गुरु। परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के श्रीहस्ते लिखित सत्यानुसरण का ओडिया अनुवाद। ଯାଚନକାରୀ को फेराव नहीं, अर्थ ना हेले सहानुभूति, साहस, सांत्वना, मिष्ट कथा, जा हेउ गोटे दियो, हृदय कोमल होगा। जय गुरु। जय गुरु। अभी ठाकुर का पवित्र ग्रंथ सत्यनारायण रीडिंग होने के बाद नारी नीति ग्रंथ से पाठित होएगा। बंगाली में सुतीष्णा भौमिक, हिंदी में शिल्पा लाहामा और उड़िया में श्रुति साउमा। पर्यायक्रम में पाठ कीजिए। जय गुरु। श्री श्री ठाकुरेर श्री मुखस्थित बाणी नारनीति ग्रंथ থেকে পাঠ। অনুপুরণে স্বামীর ইষ্টানুরক্তি, যশ ও জীবনপ্রদ এমনতর কিছু যাহাতে তিনি উৎফুল্ল ও আনন্দিত থাকেন, তাহা তোমার মনে না লাগিলেও অনুকূল চিন্তায় বুঝিয়া অন্তরে বাহিরে ও কর্মে উৎফুল্ল ও আনন্দিত হইয়া তাহার অনুপূরক হইও। স্বাস্থ্য, সুখ ও তৃপ্তি তোমাদিগকে অভিনন্দিত করিবে নিশ্চয়। বাণী সংখ্যা 95। জয় গুরু। जय गुरु। नारनीति ग्रंथ থেকে पाठ। अनुपूरण। स्वामी के इष्टानुरक्ति, यश और जीवन प्रद ऐसे कुछ हो जिससे वे उत्फुल्ल और आनंदित रहे। वह तुम्हारे दिल को स्पर्श न करे तो भी अनुकूल चिंता से समझ बुझ कर अंतर, बाहर और कर्म में उत्फुल्ल और आनंदित हो, उनके अनुपूरक बनो। स्वास्थ्य, सुख और तृप्त तुम लोगों को अभिनंदन करेगी, यह निश्चय है। बानी संख्या 95। जय गुरु। जय गुरु। श्रुति माँ एब्सेंट है, जैसी माँ पाठ कर सकते हैं। संख्या कितना दादा? 95। जय गुरु। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रकर नारीर नीति ग्रंथर ओडिया अनुवाद। अनुपूरण रे स्वामीकर इष्टानुरक्ति, जश और जीवनप्रद एपरी किछि जेउथिरे से उत्फुल्ल और आनंदित रहंती, ताहा तुम मन को न पाइले मध्य अनुकूल चिंतार बुझी अंतरे बाहरे और कर्मरे उत्फुल्ल और आनंदित होई ताहार अनुपूरक हेब। स्वास्थ्य, सुख और तृप्ति तुम मान को अभिनंदित करवा निश्चय।
वाणी संख्या 95। जय गुरु। जय गुरु। का पवित्र ग्रंथ सत्यानंद शरण नारायण नीति पाठ समाप्त हुआ। अभी चलार साथी पाठ होगा। चलार साथी पाठ करेंगे बंगाली में सुजल पाल और हिंदी में ऋषिकेश दत्त चौधरी। पर्यायक्रम में आप लोग पाठ कीजिए। जय गुरु दादा। परम प्रेमवान शिष्य ठाकुर चलार साथी ग्रंथ থেকে পাঠ। রাজনীতি। সেই নীতি রাজনীতি যা নাকি মানুষকে বিশিষ্টভাবে এবং সমষ্টিভাবে স্বাস্থ্য শিক্ষায় ও চারিত্রে নিয়ন্ত্রিত করিয়া জীবন ও বৃদ্ধিকে কর্মনীতি দিকে লইয়া যায়, আর যেখানে ইহা জীর্ণ জটিল ও মুসলিপ্ত সেখানেই ব্যভিচার ও বিদ্রোহ অবসম্ভাবী। বাণী সংখ্যা 290। জয় গুরু। जय गुरु। परम प्रेममय परम दयाल श्री ठाकुरे रातुल चरणे আমার কোটি কোটি प्रणाम। परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा रातुल चरणे আমার कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा रातुल चरणे আমার कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री आचार्य देव दादा रातुल चरणे আমার कोटि कोटि प्रणाम। ठाकुर बारे सकले रातुल चरणे আমার कोटि कोटि प्रणाम ग्रहण करो। राजनीति। वह नीति ही राजनीति है जो मनुष्य को व्यष्टि भाव और समष्टि भाव से स्वास्थ्य, शिक्षा और चरित्र को नियंत्रित करके जीवन व वृद्धि को कर्मोन्नति की दिशा में ले जाती है, और जहाँ ये जीर्णी, जटिल और मसलिप्त है, वही व्यभिचार और विद्रोह अवश्यंभावी है। वाणी संख्या 290। जय गुरु। शांति शांति शांति। परम प्रेम श्री ठाकुर का पवित्र ग्रंथ से पाठ समाप्त हुआ है। आज महुआ माँ और रूपक दादा का घर से पाठन हुआ। उनका आज मैरिज एनिवर्सरी है। हम लोग बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप लोग जुड़े रहिए सत्संग में, या जुड़े रहिए अपना अपना आपको लेके। आप लोगों का वैवाहिक जीवन और आने वाला पारिवारिक मंगल के लिए ठाकुर का रातुल चरण में आज सत्संग का तरफ से मैं प्रार्थना करता हूँ। ठाकुर का रातुल चरण में प्रणाम। आप लोग सुखी रहिए, शांति में रहिए। इसके बाद आज जो वाणी पाठ किया है सत्यानंद शरण नारायण नीति और चलार साथी से, सभी के मंगल के लिए, सभी के पारिवारिक मंगल के लिए ठाकुर का रातुल चरण में मैं निष्काम प्रार्थना करता हूँ। आप लोग ठाकुर जी का आने वाला भविष्य में जो सत्संग है उसको आगे लेके जाने के लिए आप लोग अभी से जो प्रयास है इसको बरकरार रखे। ठाकुर जी आप लोगों के ऊपर और आशीर्वाद करे। ठाकुर का अनुशासन बात आप लोग मान के चलिए। यही आपसे आपका जीवन शुरू है। जैसा दीक्षा लेके शिक्षा का बात बोला है ठाकुर, आप लोगों का ये शुरू जो हुआ है सत्संग लेके, आपका जो जिंदगी और सुंदर एवं सुखमय हवे। ठाकुर का रातुल चरण में सभी के लिए मैं मंगल प्रार्थना करता हूँ। आज का सत्संग में सभी को मैं दोबारा वेलकम करता हूँ। आइए हम सब मिलके संगीतांजलि और जायजन का तरफ जाते हैं। ठाकुर जी हजारों वाणी दिए हैं, हजारों वाणी ठाकुर जी हम लोग पे बसने और बढ़ने के लिए सहायक रूप से वाणी दिए है। आज कुछ वाणी मुझे याद आ रहा है, सहज एवं सरल वाणी। जैसे ठाकुर बोला है, पावार दिके झोंक दिले तोर कवाड़ार नेशा टूटबे, कड़ार दिके झोंक दिले तोर अपनी पावा जुटबे। सहज सरल ठाकुर का वाणी है। ठाकुर और भी बोला है, जा खुशी तुई करबे ता किन्तु चलबे ना, भालो छाड़ा मंद करले परिस्थिति छाड़बे ना। ऐसे हजारों ठाकुर वाणी दिया है जो हमेशा हम लोग को याद रखना है। हमको करने में, चलने में हमको बड़ा सावधानी से चलने के लिए वाणी हमारा जिंदगी में चलने का सहायक है। ऐसे आज संगीता जिले में पहले रूपक दादा और मोहम्मा का एनिवर्सरी के लिए फिर से बधाई देता हूँ। और उसी हिसाब से मोहम्मा को रिक्वेस्ट करता हूँ
आप ठाकुर के रातुल चरण में एक संगीत परिवेशन कीजिए, एक भक्ति गीति ठाकुर का रातुल चरण परिवेशन कीजिए माँ। जय गुरु। हाँ, आपका आवाज आ रहा है, आपका मधुर कंठ से एक संगीत परिवेशन कीजिए माँ। क्लियर है आवाज? आवाज क्लियर है। जय गुरु। परमाराध्या जगज्जननी बड़मा श्रीचरणे আমার परम पूज्यपाद श्री बरदास श्रीचरणे परम पूज्यपाद आचार्य श्री दादा श्रीचरणे परम पूजनीय बाबा इधर श्रीचरणे আমার শতকোটি প্রণাম। উপস্থিত ঋত্বিক দাদা আমার ঋত্বিক দাদা এবং উপস্থিত দাদা এবং মায়েদের আমার আনন্দিত জয়। আজকে আমাদের आज में हम लोग का एक बहुत अच्छा दिन है, इसलिए ठाकुर जी बोला है कि नारी का मेन होता है इसका पति, तो इसलिए मैंने स्वामी ध्यान स्वामी ज्ञान ठाकुर जी ने तो इसलिए मेरा ठाकुर जी के श्रीचरण में मेरे जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन मदन मोहन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन मोहम्मा, आपका आवाज नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है? नहीं आ इधर अभी आ रहा है दादा? अभी आ रहा है। अच्छा ठीक है। जय गुरु। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धना कालिंदी जमुना जय जय महावन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन केसी घाट बंसी बाट द्वादश कानना जहाँ सब लीला कोइलो श्री नंद नंदन श्री नंद जशोदा जय जय गोपगाना श्री मोमो जय जय धेनु वत्सगन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जय वृषभानु जय कीर्तिदा सुंदरी जय पूर्णमासी जय अबीर नगरी जय जय गोपीश्वर वृंदावन माझा जय जय कृष्ण शाखा बटु द्विज राज
जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जय राम खाट जय रोहिणी नंदन जय जय वृंदावन बसी जत जन जय द्विज पत्नी जय नगर कन्नगन भक्ति ते जहारा पाइलो गोविंद चरण जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन जय श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्री रास मंडल जय जय राधा श्यामा जय जय रास लीला सर्वमन रमा जय जय चला रास सर्व रास सार पर किया भावे जहा ब्रजेते प्रचार जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्री जाह्नव पद पद्म कुरिया स्मरण दीन दास का है नाम संकीर्तन श्री जाह्नव पद पद्म कुरिया स्मरण दीन कृष्ण दास का है नाम संकीर्तन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जय गुरु दादा जय गुरु। परम दयाल परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर का रातुल चरण में आप जो भक्ति गीति परिवेशन किया मदन मोहन रूप से ठाकुर जी आपका भक्ति को आपका भाव को जरूर ग्रहण किया है और आप लोगों का जो सुंदर जीवन और इष्टों हो उठे। ठाकुर का रातुल चरण में मैं यही प्रार्थना करता हूँ। आप इतना दर्द भरा कर्ण से संगीत परिवेशन किया। आपका पति का प्रति प्रेम और ठाकुर के प्रति प्रेम ये दोनों ने प्रमाण हो जाता है आप कितना इष्टमुखी है कितना भावमुखी है। जय गुरु माँ जुड़े रहिए हमारे साथ। जय गुरु दादा जय गुरु। जय गुरु। परम दयाल परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर हमारे प्रिय ठाकुर जो वाणी दिया है उसमें इंग्लिश में एक वाणी हम लोग हमेशा सुनते हैं यू आर फॉर द लॉर्ड शो फॉर अदर्स जो है ना यू आर फॉर द लॉर्ड नॉट फॉर अदर्स यू आर फॉर द लॉर्ड शो फॉर अदर्स। ठाकुर जी ये इंग्लिश वाणी को ठाकुर जी का हम लोग बहुत बार सत्संग में बहुत सारे सत्संग में सुना है। इसका असली मीनिंग क्या है? जब तुम ठाकुर का नहीं हो तो तब तुम किसी का नहीं हो। आज विश्व संसार में हमारा ये नाथर शरीर जब भी सस्मान गर्भस्थान गौरस्थान में जाएगा तभी पड़ा रहेगा सूक्ष्म शरीर में आत्मा। उस आत्मा को मिलन आत्मा का मिलन परमात्मा से होने के लिए जो नाम हमको चाहिए जो बीज मंत्र हमको चाहिए वो बीज मंत्र हमको जप करना है। हमेशा मनी मन जप करना है। जब मैं नाम जप करूंगा
तब आहिस्ता आहिस्ता मैं इष्टमुखी होगा, और जब इष्टमुखी होगा तो दुनिया में सभी को प्यारा सा लगेगा। तब मैं ठाकुर का भी हो गया और सबका हो गया। यू आर फॉर द लॉर्ड, सो फॉर अदर्स। तभी मैं जब भी ठाकुर का हूँ तो मैं सभी का हूँ। आज सत्संग में दूसरा भक्ति गीति परिवेशन करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए है मोंटी दत्त चौधरी माँ से निवेदन है, माँ आप ठाकुर का रातुल चरण में एक भक्ति गीति परिवेशन कीजिए। हम लोग उस भक्ति गीति को सुन के इस सत्संग में हमारा जो बी कंसेंट्रेट, सत्संग का ऊपर कंसेंट्रेट लाने के लिए अच्छा अच्छा भक्ति गीति सुनना जरूरी है, जिसमें हम लोग सुन साथ साथ हम लोग का अटैचमेंट होएगा इष्ट प्रसंग में। जो इष्ट प्रसंग हमको चलने का पथ में बहुत ही प्रेरणादायक होगा। पहले तो आपका मधुर कर्ण से एक मधुर संगीत हम लोग सुने। माँ आपका परिवेशन शुरू कीजिए। जय गुरु। जय गुरु दादा। जय गुरु माँ, आपका आवाज आ रहा है, आप शुरू कीजिए आपका संगीत परिवेशन। हम लोग मंत्रमुग्ध होकर संगीत को श्रवण करेंगे ठाकुर का चरण में। जय गुरु। जय गुरु। সৎসঙ্গে চলা মন থাকবে সুখে সারাটা জীবন। সৎসঙ্গে চলা মন থাকবে সুখে সারাটা জীবন। সে যে পরম দয়াল শ্রী অনুকূল পরম দয়াল, সে যে পরম দয়াল শ্রী অনুকূল এসেছে জীবের কারণ। সৎসঙ্গে চলা মন থাকবে সুখে সারাটা জীবন। সৎসঙ্গে চলা মন থাকবে সুখে সারাটা জীবন। যজন যজন ইষ্টবৃত্তি নিত্য প্রার্থনা করলে ঘুচে যাবে রে তোর মনের যন্ত্রণা। হায় হায় মনের যন্ত্রণা। যজন যজন ইষ্টবৃত্তি নিত্য প্রার্থনা করলে ঘুচে যাবে রে তোর মনের যন্ত্রণা। হায় হায় মনের যন্ত্রণা। বলি দূর হবে তোর ভুল ভাবনা, দূর হবে তোর, বলি দূর হবে তোর ভুল ভাবনা, মধুময় হবে জীবন। সৎসঙ্গে চলো মন থাকবে সুখে সারাটা জীবন। সৎসঙ্গে চলো মন থাকবে সুখে সারাটা জীবন। মিছে ভালোবাসা বাসে দুদিনের জন্য, বুঝলে পরে গুরুর চরণ জনম হবে ধন্য, ওর জনম হবে ধন্য। মিছে ভালোবাসা বাসে দুদিনের জন্য, বুঝলে পরে গুরুর চরণ জনম হবে ধন্য, ওর জনম হবে ধন্য। বলি নাই জগতে গুরু ভিন্ন নাই জগতে, বলি নাই জগতে গুরু ভিন্ন, কেউ তো তোমার আপনজন। সৎসঙ্গে চলা মন থাকবে সুখে সারাটা জীবন। সৎসঙ্গে চলা মন থাকবে সুখে সারাটা জীবন। জীবের দ্বারে বিলাইল এই রাধা নাম, নামে শক্তি নামে মুক্তি নামে ব্রজধাম, হায়রে নামে ব্রজধাম। জীবের দ্বারে বিলাইল এই রাধা নাম, নামে শক্তি নামে ভক্তি নামে ব্রজধাম, হায়রে নামে ব্রজধাম। তবু বিশ্বজিৎ নিল না যে নাম বিশ্বজিৎ তাই, তবু বিশ্বজিৎ নিল না যে নাম, বন্দি মায়ায় সর্বক্ষণ। সৎসঙ্গে চলো মন থাকবে সুখে সারাটা জীবন। সৎসঙ্গে চলো মন থাকবে সুখে সারাটা জীবন।
সে যে পরম দয়াল শ্রী অনুকূল পরম দয়াল, সে যে পরম দয়াল শ্রী অনুকূল এসেছে জীবের কারণ। সৎসঙ্গে চল মন, থাকবে সুখে সারাটা জীবন। সৎসঙ্গে চল মন, থাকবে সুখে সারাটা জীবন। সৎসঙ্গে চল মন, থাকবে সুখে সারাটা জীবন। জয় গুরু। जय गुरु जय गुरु। सत्संगे चलो मन, थाकबे सुखे साराटी जीवन। और इस गाने में और एक लिखा एक आपने गाया है, बंदी हम लोग माया में, हम लोग पति वित्ती प्रवृत्ति में, माया में हमारा जीवन बाधा हुआ है। और सारे सच में सत्संग में आने से हम लोगों का मोह माया घुस जाता है। ठाकुर जी और सारे बहुत वाणी दिया है, जैसे सत्यान्नव शरण में ठाकुर जी बोला है, যেখানে গমন করলে মনের গ্রন্থির मोचन और समाधान है ताई तीर्थ। सत्संग वर्चुअल भी हो, सत्संग भी तीर्थ हो, क्योंकि सत्संग में आने में जुड़े रहने से हम लोगों का सभी संस्कार का और ग्रंथि का मोचन होते रहता है। धीरे धीरे हम लोगों का ग्रंथि का मोचन होते रहता है। सत्संग इतना एक अच्छा तीर्थ है जहाँ घर में बैठ के हम लोग इसका लाभ उठाते हैं। और हमारा जो माया बंदी है, बंदी जो हम लोग जो बंदी है माया में, उसमें से मुक्ति मिलता है। आपका ये सुंदर परफेक्ट संगीत के लिए, भजन के लिए, ये भक्ति गीत के लिए आपका आपका परिवार का मंगल प्रार्थना करता हूँ ठाकुर का रातुल चरण में। और इतना अच्छा अच्छा संगीत लेकर आते हैं हर रोज सत्संग में। जय गुरु दादा। जय गुरु। अभी ठाकुर का जो वाणी है, उस वाणी मैं और एक बार और एक वाणी बोलता हूँ। প্রার্থনাতে কইলি কত, করলি না को কাজে, ফুটলো ওটা কল্পনাতে, फल पेली बाजे। मतलब हम लोग सुबह शाम प्रार्थना करता है, चलते फिरते ठाकुर का पास प्रार्थना करता है, बहुत सारे बात बोलता है प्रार्थना में। लेकिन जब ये प्रार्थना करता हूँ, प्रार्थना साथ हमारा काम कर्मों में जुड़ा रहता है। ठाकुर जैसा बोला है, कड़ाई पावर जननी, करने हमको पड़ेगा ही, बिना कर्मों किए कुछ नहीं मिलेगा। तो करे तो क्या करे, जो कल्पना में ना आके हमारा जिंदगी में जो फल है, उसका जो रिजल्ट है वो अच्छा कैसे आए। सत्संग में जुड़े रहने से हमको क्या लाभ होता है, इसी देखिए ठाकुर जी जो जो वाणी दिया है, हम लोग सत्संग में सिर्फ आने से, जुड़े रहने से नहीं होगा, हमको उसमें अटेंशन देने पड़ेगा। उसमें सत्संग में क्या क्या हो रहा है एकदम पुंखानुपुंखु, वन बाय वन वर्ड हमको सुनने में हमारा ग्रंथि का मोचन होता है। उसको कंसंट्रेट करना पड़ता है। आइए हम लोग सत्संग में अभी संगीता जी को थोड़ा विराम देके मैं छोटा एक आलोचना सुनेंगे। सुतृष्णा भौमिक में हमारा नया उदीयमान हमारा ठाकुर का कर्मी जो है, हम बहुत प्यार करता है, उससे थोड़ा कुछ सुनेंगे। सुतृष्णा भौमिक माँ। जय गुरु। आवाज क्लियर है? आपका आवाज क्लियर है। आप 5-7 मिनट में एक जाजन रखिए ठाकुर का रातुल चरण में। जय गुरु बेटा। जय गुरु। श्री श्री ठाकुर जी के चरण में मेरा प्रणाम एवं ठाकुर परिवार सभी के चरण में मेरा प्रणाम। उपस्थित सकल गुरु भाई, गुरु माँ, ऋतिक दादा सभी के चरण में मेरा प्रणाम एवं जय गुरु। तो ठाकुर जी जो हमें बोलकर गए हैं, ठाकुर जी बोले हैं 5 साल की उम्र में नाम लेने के लिए और 12 साल की उम्र में दीक्षा लेने के लिए। क्यों बोले हम लोग को, इसके पीछे एक बड़ा ही रीजन है। क्यों बोले हम लोग को 5 वर्ष में ही नाम लेने के लिए और 12 वर्ष में ही दीक्षा लेने के लिए? क्योंकि ये जो 5 साल की उम्र, जब
बच्चे बड़े होते हैं, धीरे धीरे जब बड़े होते हैं, जब 5 साल की उम्र में आ जाते हैं, उनको तभी नाम दे दिया जाता है। क्यों? ताकि वो जो 5 साल का बच्चा है उसको ग्रोथ होने का तभी मतलब एक बेसिक पॉइंट है, मतलब एक तभी उसका बेसिक चालू होता है। तो इसलिए मतलब ठाकुर जी बोले कि तब से अगर नाम दे दिया जाए तो फिर वो 5 साल का बच्चा वो फिर ठाकुर जी को बहुत ही अच्छी तरह के समझ ना भी पाए तो भी ठाकुर जी को अच्छे से पकड़ ले सकेगा। कि हम लोग अगर छोटे से बच्चे जैसे मिट्टी के जो भी हम लोग अगर घड़ा तैयार करना है तो हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी को जिस तरह से शेप देंगे उस तरह से वो जाकर वो घड़ा तैयार होता है। अगर हम लोग टेढ़ा देंगे तो टेढ़ा तैयार होगा, सीधा देंगे सुंदर देंगे तो वो सुंदर एक आदमी बनेगा। तो ठीक उसी तरह जो 5 साल के जो बच्चे हैं उन लोग एकदम बेसिक, उन लोग एकदम वो मिट्टी के ढेले जैसे, तभी हम लोग जैसे उन लोग को तैयार करेंगे ठीक उस तरीके से वो तैयार होगा। और वैसे ही 12 साल की उम्र में हमें दीक्षा लेने के लिए बोले, कारण हम अगर देखें हमारा जीवन जो 12 साल का है वो जस्ट तभी हम लोग टीनेज एज में जाकर पहुंच रहे, तभी मतलब जस्ट हमारा वो जीवन शुरू हुआ है, जीवन में बेस तैयार हो रहा है धीरे धीरे। तभी 12 साल में हमें धीरे धीरे सब कुछ चीजें समझने की कोशिश करते हैं हम लोग, बहुत कुछ धीरे धीरे। तभी 12 साल का जो उम्र आ जाता है हम धीरे धीरे सबकी तकलीफें, खुद की तकलीफें, खुद की खुशियां तभी समझ सकते हैं थोड़े थोड़े। इसलिए ठाकुर जी बोले हैं कि 12 के बाद जब 13 इयर्स आ जाता है तो उसको हम लोग टीनेजर एज बोलते हैं, जो कि अभी हम लोग है क्योंकि हम लोग 13 के ऊपर है। वही वो 12 इयर्स में, वो 12 to 13 इयर्स, उसमें जो 1 साल का गैप है उसमें दीक्षा लेने के लिए बोले। वो 1 साल के गैप में नहीं, एकदम बिल्कुल 12 एज में। क्यों? तो ताकि हम लोग कोई भी अगर प्रॉब्लम में फंस जाए, कोई भी सिचुएशन अगर हम लोग के बीच में खड़ी हो जाए, उसको कैसे हैंडल करना है इतना ज्ञान हमें तभी आ जाता है। बहुत नहीं फिर भी हमें थोड़ा आ जाता है। अगर हम लोग कोई भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम में फंस गए उसको हम लोग अपने बुद्धि से, अपनी ताकत से हम लोग उसको सामना कर पाएंगे। इतना गैप, मतलब ये जो 12 to 13 इयर्स में जो गैप है उस पर हम लोग इतना प्राप्त कर लेते हैं। और हम लोग जो अभी ये जो स्कूल लाइफ हो या कॉलेज लाइफ हो, ये टीनेजर एज बहुत ही सब जानते, बहुत ही मतलब डेंजरस है, क्योंकि ये टीनेजर एज के अंदर जैसे हम फ्रेंड्स ग्रुप के अंदर फंस जाते हैं। वो जो फ्रेंड्स ग्रुप के अंदर अगर कोई अच्छे फ्रेंड्स भी होते हैं और उसमें से खराब फ्रेंड्स भी होते हैं, तो वो फ्रेंड्स लोग जो खराब काम करते हैं वो हमें भी करने के लिए बोलते हैं, तो बोलते हैं कि ये बहुत ही अच्छा काम है, तुम भी करो तो तुमको भी अच्छा लाभ होगा। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तब समझ नहीं पाते, तो हम लोग क्या करते हैं, फ्रेंड्स का साथ दे देते हैं। पर हम जो ये दीक्षित बच्चे, दीक्षित यंगस्टर्स है, वो क्या करते हैं, वो खराब काम करने से खुद को रोकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास एक बंधन है, वो बंधन में बच गए हम लोग। वो 12 साल की उम्र में ही हम लोग को बंधन दे दिया है ठाकुर जी ने। इसलिए हम लोग सोचते हैं कि ठाकुर जी को अगर दुख होगा तो हम अगर ये खराब काम करेंगे तो ये उचित नहीं है हमारे लिए। ठाकुर जी को दुख पहुंचेगा, ठाकुर जी कष्ट होगा, ठाकुर जी को मतलब प्रॉब्लम्स होने वाले हैं, मतलब हम पर खुश नहीं रहेंगे। इतना ज्ञान तभी हम लोग आ जाता है, चाहे वो कितना भी टफ से टफ सिचुएशन क्यों ना आ जाए, हम उसको सामना कर लेते हैं, हम लोग खुद को रोक लेते हैं वो खराब काम करने से। इतना ज्ञान हमारे अंदर आ जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बिल्डिंग खड़ी करनी है हमें, हम लोग अगर को देखे कोई बिल्डिंग अगर खड़ी करनी है हमें, तो उनका जो बेस है अगर वही स्ट्रांग ना हो तो आगे जाकर वो बिल्डिंग पर बहुत से समस्या आ सकती है। आगे जाकर शायद वो बिल्डिंग पर डैम्प आ सकता है, लीकेज हो सकती है और कई सारे समस्या हमें दिखाई देता है। ठीक उसी तरह वो जो 5 साल की उम्र में नाम दिया है और 12 साल की उम्र में जो दीक्षा दिया है वही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो 5 साल की उम्र से हम लोग नाम ले लेंगे तो हम लोग थोड़ा डेवलप होंगे, थोड़ा बेस हमारा तैयार होगा और धीरे धीरे वो जो 12 साल में आके पहुंचता है वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। क्योंकि 12 साल की उम्र के बाद जो बेसिक वर्ष है
वो खुद को तैयार करने का, खुद को गठन करने का एकदम परफेक्ट उम्र है। यदि तभी अच्छे नहीं रह पाए, अगर खुद का कैरेक्टर को डेवलप नहीं कर पाए, अच्छे चलन पर अगर नहीं चल पाए, तो भविष्य में वो जो बिल्डिंग था गिर रहा था, ठीक उसी तरह हम भी गिर पड़ेंगे। उसी तरह हम भी गिर पड़ेंगे मतलब कैसे गिरेंगे? हम लोग नाम नहीं करेंगे, अगर हम लोग ठाकुर जी का ध्यान नहीं करेंगे, तो फिर हम अच्छे से सफल आदमी नहीं बन पाएंगे। ठीक वही, अगर हम लोग नाम ध्यान बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आजकल के जो भी ये हो रहा है, प्रॉब्लम्स आ रही है, उसमें नाम ध्यान की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसलिए हम लोग अगर नाम ध्यान करेंगे तो हमारा माइंड बहुत ही कंसंट्रेशन में आ जाएगा, कंसंट्रेट होंगे। अगर हम लोग पढ़ाई करने में तकलीफ हो रही है तो हम लोग क्या करेंगे? नाम ध्यान करेंगे। नाम ध्यान करने के बाद वो कंसंट्रेशन लेवल हमारा थोड़ा और बढ़ जाता है। वो जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड में अगर हम लोग ठीक तरीके से एकदम अच्छे मार्ग से नाम ध्यान करेंगे ठाकुर जी को सोचकर, तो फिर हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड पर बहुत ही अच्छा असर पड़ता है, उससे हमारा कॉन्सेंट्रेट जनरेट होता है। तो वैसे ही हम अगर जैसे देखें कि मैथ्स के लिए एक सर्कल बनाना बहुत जरूरत पड़ता है। कभी कभी हम लोग सर्कल ड्रॉ करने बोलते हैं, तभी उस सर्कल का एक पॉइंट की जरूरत पड़ता है, बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ता है। अगर उस सर्कल के पॉइंट पर एक राउंडर रखकर अगर हम लोग उसका प्रॉपर शेप लेते हैं, तो वो पॉइंट है, मतलब वो पॉइंट एकदम ठीक तरीके से सर्कल बनता है। तो वही पॉइंट है हमारे ठाकुर जी। वो पॉइंट के अंदर अगर हम लोग कॉन्सेंट्रेट करके चलेंगे, ठाकुर जी को लेकर अगर चलेंगे, तो फिर हमारा जो जीवन है, हमारा जो जिंदगी है, वो सर्कल की तरह एक प्रॉपर शेप पर चला जाएगा। और उसी तरह अगर राउंडर थोड़ा भी ढीला हो गया, थोड़ा पॉइंट अगर बिगड़ गया, तो हम भी वो सर्कल की तरह बिगड़ जाएंगे। इसलिए हम लोग को वो एक ही पॉइंट पर, एक ही मार्ग पर, एक ही फोकस पर ठाकुर जी को लेकर चलना है, तो फिर हम आगे जाकर वो सर्कल के जैसे बन पाएंगे। सेम उसी तरह मैं और एक एग्जांपल देकर मैं मेरा वक्तव्य समाप्त करूंगी। अगर हम कहीं घूमने जा रहे हैं, हम सब मिलकर बहुत ही आनंद से घूमने जा रहे हैं, और मुझे पीछे सीट दिया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे? पीछे सीट में अगर जाकर बैठेंगे, शायद हम लोग मोबाइल पर गेम खेलेंगे या बाहर का नजारा देखेंगे, या कुछ ज्यादा ही बोरिंग हो गया तो हम लोग क्या करेंगे? सो जाएंगे। और हम लोग अगर ये ड्राइवर के दृष्टिकोण से देखेंगे, तो ड्राइवर क्या करते हैं? ड्राइवर अपना पूरा फोकस, कंसंट्रेशन को डेस्टिनेशन पर पहुंचाने को, मतलब एकदम तैयार रहते हैं, डेस्टिनेशन पर पहुंचने को रहता है, ताकि कोई गाड़ी उसको धक्का ना दे दे, आसपास चलने वाले लोग को एक्सीडेंट ना हो जाए। सेफली ड्राइव करके, जो हम अपने को लेके जा रहा है वो सेफली ड्राइव करके, ताकि हम लोग को मंजिल पर पहुंचा सके, उसका डेस्टिनेशन को लाभ कर सके, उसका ही वो मूल उद्देश्य रहता है। उनको अगर सोने का इच्छा भी हो तो वो सो नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उनका मेन फोकस होता है उनका डेस्टिनेशन और सबको सुरक्षित पहुंचाने का एक, मतलब सुरक्षित पहुंचने का एक दायित्व। तो हम अगर उसको हमारे अंदर सोचे, हम अगर खुद को फोकस करके ठाकुर जी को डेस्टिनेशन पर रखे और खुद को ड्राइवर बनाकर ठाकुर जी के साथ चलते रहे, ठाकुर जी के बारे में सोचकर, अच्छे अच्छे बातें सोचकर अगर चलते रहे, तो फिर हमारा डेस्टिनेशन ठाकुर जी के पास हम लोग ऑब्वियसली पहुंच जाएंगे। वो डेस्टिनेशन है हमारे ठाकुर जी। और ठाकुर जी को पास रखकर, हम ड्राइवर बनकर ठाकुर जी को लेकर, सारे आपद विपद को दूर रखकर, खराब उद्देश्यों को न सोचकर, आगे हम डेस्टिनेशन पर बहुत ही सुखी बहुत ही आनंद से पहुंचेंगे। और हमें ठाकुर जी को लेकर आगे बढ़ना, यही हमारा काम है, यही हमारा उद्देश्य है। और जीवन उज्जवल बनेगा अगर हम लोग ठाकुर जी को लेकर चलेंगे। और हमारा जो युवा पीढ़ी है, युवा समाज है, वो डेवलप्ड हो उठेगा, डेवलपिंग नहीं, डेवलप्ड हो उठेगा अगर हम लोग ठाकुर जी को इस तरीके से लेके चलेंगे। तो मैं मेरा इतना ही आलोचना रखती हूँ। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तम। जय गुरु बेटा, बहुत ही मीनिंगफुल आपने जाजन रखा है। ठाकुर की रातुल चरण में तुम्हारा मंगल प्रार्थना करता हूँ, तुम्हारा आड़स पड़ोस सभी को, तुम्हारा दोस्त लोगों को, सभी के मंगल के लिए मैं ठाकुर का रातुल चरण में मैं प्रार्थना करता हूँ। आज जो सत्संग में हम लोग जुड़े हैं, ये हम लोग एक धर्म पालन करने के, धर्म मतलब जिसको
ठाकुर जी वाणी का रूप से हम लोग को कई बार समझाया धर्म के बारे में। आज जो सिचुएशन है मुझे लगता है ये वाणी ठीक है। उन्ने बाँचाए निजे थाके धर्म बोले जानिस ताके। इसमें ठाकुर जी ऐसा नहीं बोला है निजे थाके उन्ने बाँचाए। ठाकुर जी पहले बोला है उन्ने बाँचाए, पहले बात लिखा है वाणी में उन्ने, दूसरे को बचाना यही है धर्म। धर्म क्या है? दूसरे को बचाने के लिए और खुद को रहने के लिए जो हम लोग पालन करता है वही है धर्म। अभी मैं भाईंदर उपयोजना केंद्र का तरफ से एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। भाईंदर का अंदर किसी को कोई क्वारंटाइन में रहना है और उसका घर में खाना पकाने वाला कोई नहीं है, आप लोग प्लीज मुझे और भाईंदर उपयोजना केंद्र में कांटेक्ट कीजिए। आप लोग का 7 दिन का क्वारंटाइन का जो सात्विक आहार आप लोग मुझे फोन करके बताइए। आपका क्वारंटाइन टाइम में सात्विक जो भोजन है हम लोग दायित्व लेके पहुंचाने का कोशिश करेंगे। ये मेरा घोषणा है भाईंदर उपयोजना केंद्रों का तरफ से। अगर भाईंदर का अंदर किसी को क्वारंटाइन में रहना है कोई भी कारण में, भगवान ना चाहे उसको कुछ कोरोना इफेक्टेड हो, लेकिन किसी हालत में किसी भी सिचुएशन में किसी को क्वारंटाइन में रहना है, खाने का बंदोबस्त नहीं कर पा रहा है, आपका घर तो हम भाईंदर उपयोजना केंद्रों का तरफ से सात्विक भोजन भेजने का कोशिश करेंगे। आप लोगों का पास निवेदन है, प्लीज बताइए हम लोगों को। मेरा मोबाइल नंबर शायद सभी का पास है और सेनापति दा का भी है, सुमित दा के नंबर बहुत सारे लोगों का है। फोन करके एक बार बोलिए दादा बिना कुछ हिचकाते उनने बचाए ये भाषा को फिर मैं वापरता हूँ। इसी के लिए हम लोग बचे हुए हैं एक दूसरे के लिए। आप लोग प्लीज बताइए, हम लोग कोशिश करेंगे आपका घर में सात्विक भोजन भेजने का प्रयास करेंगे। और अभी सत्संग को आगे बढ़ाते हुए एक कीर्तन के लिए जा रहा हूँ। हमारे साथ जुड़े हैं इंद्रजिद्दा को रिक्वेस्ट करता हूँ आपका कर्ण से आज सत्संग में एक संगीत परिवेशन कीजिए दादा। जय गुरु। आज के इस सत्संग के संचालक आदरणीय लालंदा और उपस्थित सभी सत्संगीगण, ऋतिक मंडलीगण का नाम पहले लेना चाहिए था, माफी चाहूंगा। सभी को मेरी ओर से जय गुरु। और अभी अभी जो अनाउंसमेंट आपने किया अन्य बात चाहे निजे था कि धर्म बोले जानिश था के, ये अनाउंसमेंट सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई और हम भी आपके साथ हैं। और सभी को जय गुरु। आइए कुछ गुनगुनाते हैं श्री श्री ठाकुर जी के लिए। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो,
कृपा कर अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई। जग में सभी खुआयो, जग में सभी खुआयो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, सत के नाव खेवटिया सतगुरु। भवसागर तरी आयो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। खर्चे न खोटे चोर न लूटे, खर्चे न खोटे चोर न लूटे। दिन दिन बढ़त सवायो, दिन दिन बढ़त सवायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर। हरख हरख जस गायो, हरख हरख जस गायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु। कृपा कर अपनायो, कृपा कर अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने दयाल रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने दयाल रतन राम रतन दयाल रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। दयाल रतन धन पायो। जय गुरु। जय गुरु दादा। आपका तारीफ करूं, मैं शायद इतना काबिल भी नहीं हूँ। आपका गाने का तारीफ करूं, मैं इतना बड़ा भी नहीं हूँ। आप हमेशा सुंदर गाते रहते हैं। ठाकुर का रातुल चरण में ये मीरा का भजन आपने जो पेश किया है,
हम लोगों का दिल भाव भक्ति से भर गया है। अभी उस भाव भक्ति को लेके हम लोग इस सत्संग को आगे बढ़ाएंगे। दादा ठाकुर का रातुल चरण में आपका सपरिवार सपारिपार्श्विक सभी के मंगल के लिए मैं ठाकुर का रातुल चरण में प्रणाम निवेदन करता हूँ। आप सुखी रहिए, सुख रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और भक्ति भरा जय गुरु आपको भी और सभी को। जय गुरु। जय गुरु। आज ठाकुर का वर्चुअल सत्संग चारों तरफ हो रहा है। एक दिन में हमारे पास मैसेज आता है, संडे खास करके 10 या 12 सत्संग का मैसेज आता है शाम, सुबह से लेकर शाम तक। ठाकुर का तरफ तरफ बहुत सारे हजारों वाणी हम लोग सुनते हैं, लेकिन वो वाणी सुन के उसको हम लोग का जो फायदा होना चाहिए वो फायदा हम लोग सही ढंग से ले नहीं पाता है। वाणी को अच्छा से समझ में नहीं आता है। ठाकुर बरदा ने, श्री बरदा ने बोला है ठाकुर का हजारों वाणी से 3 वाणी 3 महीने को कम से कम फॉलो करने के लिए बोला है। एक है মানুষ আপন টাকা পর যত পারুস মানুষ ধর, और মাছ মাংস খাসনে আর পেঁয়াজ রসুন মাদক ছাড়, উষায় নিশায় মন্ত্র সাধন চলাফেরায় জ্বর, যথা সময় ইষ্ট निर्देश मूर्त कराई तब। ये तीनों वाणी के ऊपर आज मैं सुनने के लिए हमारा श्रद्धेय सभापति ऋत्विक दादा त्रिविदा से थोड़ा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। इस वाणी का ऊपर आप थोड़ा आलोकपात कीजिए तो अच्छा होगा। दादा आप 20 से 22 मिनट लीजिए। दादा आप शुरू कीजिए। जय गुरु। मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? दादा आपका आवाज आ रहा है, शुरू कीजिए। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर, परमाराध्य श्री श्री बर्मा, परम पूज्यपाद श्री श्री बरदा, परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा, पूजनीय बाबाईदा के श्री चरण में मेरा असंख्य भक्तिपूर्ण प्रणाम। उपस्थित सभी को मेरा जथोचित प्रणाम। जय गुरु। आज के सत्संग में जुड़ने का मौका मिला। लालनदा दोपहर को फोन करके बोले दादा आलोचना करना है। मैं बोला ठीक है, कोशिश करेंगे। बोलता है नहीं, कुछ बानी पे आलोचना करना है। मैं थोड़ा एक कदम पीछे गया। मैं बोला दादा मुझे खुद को पता होना चाहिए, उसका आइडिया थोड़ा होना चाहिए तो मैं बोलूंगा। बोले नहीं नहीं ये बानी पे है। तो दादा ने बोले, तो मैं बोला कि ठीक है कोशिश करेंगे। ठाकुर जी का वाणी विश्लेषण करना मेरे तो साध्य के बाहर है, लेकिन जितना मुझे समझ में आता है उतना बोलने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे 3 वाणी की बात हुई है। पहला वाणी মানুষ আপন টাকা पर যত পারিস মানুষ ধর, मतलब पैसा पराया इंसान अपना, मनुष्य अपना, जितना हो मनुष्य धर्म को धरना। इस प्रसंग में एक घटना है छोटा सा, शायद आप लोगों ने सुना भी होगा दूसरे आलोचना में, फिर भी मैं एक बार वो बताना चाहता हूं। एक बार जब ठाकुर जी से पूछा गया था कि ठाकुर आप इतना बड़ा सत्संग का इंस्टीट्यूट चलाते हैं, इतना कुछ करते हैं, बहुत खर्चा होता है, आपका इनकम क्या है, एक्सपेंस क्या है, आप कैसे करते हो ये सब, क्या क्या कैसे होता है? ठाकुर जी हंस के बोले थे कि मेरा इनकम है ये इंसान और मेरा एक्सपेंस है प्यार। तो ठाकुर वो करके बताए हैं कि अपने प्रेम डोर में बांध के लोगों को अपने साथ जोड़ लिया, और वो लोग जब आ गए तो उनके साथ साथ सब कुछ आ गया। कि जिसे बोलते हैं ना कि लोग आएंगे, मैं लोगों के साथ जुड़ूंगा तो लोगों का जो पैसा है वो भी मेरे पास आ जाएगा। लोग अगर मुझसे प्यार करेंगे तो मुझे बोलने का जरूरत नहीं है, मेरे तकलीफ में वो आके मुझे देंगे। बहुत ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। थोड़ी देर पहले लालंदा ने अनाउंस किया, राइट, आप लोगों ने सुना होगा कि भाई अंदर में किसी का भी अगर क्वारंटाइन में है, खाने का तकलीफ है तो बताए, हम अरेंज करेंगे। अभी अगर आप इनके साथ जुड़े हैं, इनको जानते हैं, ये मनुष्य को जानते हैं, कोई लालंदा करके है या फिर ये सत्संग में जहां अनाउंस हुआ है यहाँ पे लोगों को जो है इनको जानते हैं, तो ही आपको ना ये मैसेज मिलेगा। क्योंकि मुझे ये पता है कि जब आप बीमार होके पड़े हुए रूम में, कोई खाना बनाने वाला नहीं है, आपके पास करोड़ों रुपए भी होना, वो चबा के आप खा नहीं सकते। आपको खाना चाहिए, कोई बनाने के देने के वाला चाहिए। और जब कोई सुनता है कोविड है, कोई घर में भी नहीं घुसना चाहता, लाके देना भी नहीं चाहता, मैक्सिमम लोग, मैं सबकी बात नहीं करूं, मैक्सिमम लोग। तो ऐसे परिस्थिति में हम वही देख रहे हैं कि
पैसे से ज्यादा जरूरी है मेरा इंसान। अगर किसी के साथ मेरा प्रेम होगा, किसी के साथ सद्भाव होगा, किसी के साथ अच्छा होगा, तो वही मेरे को आके मुझे आके हेल्प करेगा। कुछ दिन पहले मेरे पूरे फैमिली को, हमारे को कोविड हुआ था, कोरोना में हुआ था। तो उस टाइम मैंने देखा मेरे आसपास गुरु भाई है, जो है एक दादा है, उनका मेडिसिन का शॉप है। उनको मैं कभी भी दोपहर को, सुबह कभी भी फोन करके बोलता था, दादा ये मेडिसिन चाहिए। कुछ घंटे के अंदर वो उनके दुकान में नहीं हुआ तो बाहर दूसरे दुकान से जाके ढूंढ के लाके मेरे को देके जाते थे। मैं पैसा दे के भी, मैं ऐसे पैसा भी फेंकूंगा तो इमीडिएटली कोई मुझे ऐसे मेडिसिन नहीं लाके देंगे, क्योंकि वो दादा के साथ हमारा पहचान है, जान पहचान है, उनके साथ वो हमारे लिए कुछ कर रहे हैं, इसलिए हमें वो मिला है, नहीं तो नहीं मिलता। इस चीज का तो हजारों लाखों एग्जाम्पल्स आपने देखा होगा जिंदगी में, किसी ना किसी तरीके से आप सबको ये फील हुआ होगा कभी ना कभी। जितना भी हम पैसा पैसा करें, पैसा बहुत जगह पे काम आता है, ऐसा नहीं है बिना पैसे के सब कुछ हो जाता है, लेकिन इंसान ना हो तो पैसा हर जगह पे काम नहीं आता है। और ठाकुर जी का आप देखे, जब ठाकुर पाबना से छोड़ के देवघर आए थे तो क्या था, साथ में कुछ लोग थे, पैसे कुछ था नहीं ज्यादा, पूरा तो सब छोड़ के आ गए थे बांग्लादेश में, लेकिन देखते ही देखते कैसे सब कुछ बन गया। कहां से आया पैसा? सब लोग लोग क्योंकि वो ठाकुर से प्यार करते थे, सब अपना पूरा श्रम दिया, अपना पैसा दिया, अपना सब कुछ किया, करके दिए। क्यों ठाकुर ने उनसे उनका पैसा नहीं मांगा था, उनसे उनको मांगा था, इसलिए सब आया। ठाकुर ने वो करके दिखाया हमें। तो यही होता है कि इंसान को अपनाओ, पैसा अपने आप आएगा। ये इस बाने पे मैं और ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि इसके बारे में ये बहुत ही साफ सुथरे तरीके से एकदम, मतलब सबने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगा और ज्यादा। अभी मैं दूसरे वाणी की तरफ जाता हूं। जो दूसरा वाणी था, माछ मांस खासने यार प्याज रसुन मादोपचार, जिसमें ठाकुर जी ने मांस मछली ये खाने के लिए मना किया है। प्याज, लहसुन और किसी तरह का नशा जो बोलते हैं, मादक मतलब जो नशा होता है, नशे के सामान है, वो परिहार करने के लिए बोले। हम लोग जो धर्म का ठाकुर जी ने डेफिनेशन दिया है, बचना और बढ़ना, उसी को जानो धर्म है कहना। अब मुझे अगर बचना है और बढ़ना है, उसके लिए सबसे पहले हमें जरूरत है कि हम स्वस्थ रहें। अगर मुझे स्वस्थ रहना है तो उसके लिए मेरे बहुत सारी चीजों की जरूरत है। पहले तो मैं शारीरिक रूप में स्वस्थ होना होगा, मुझे मानसिक रूप में भी स्वस्थ होना होगा, तभी मैं स्वस्थ हो पाऊंगा। और शरीर और मन एक के साथ एक जुड़ा हुआ है। जिस दिन आपका तबीयत खराब होगा, उस दिन कोई काम करने में आपको मन नहीं बैठेगा। जिस दिन आपका मन खराब होगा, उस दिन आप कुछ काम करने जाओगे तो वो काम अच्छे से नहीं होगा। तो ना ये दोनों, जिस दिन से मेरा तबीयत खराब है, एक बहुत अच्छा गाना जो आपको सब हमेशा अच्छा लगता है, तबीयत खराब के टाइम पे वही गाना लगे चलाएंगे तो लगेगा क्या इरिटेटिंग लग रहा है, क्या कान के सामने लगा के रखा है, बोरिंग मतलब डिस्टर्ब हो रहा है, ऐसा लगेगा। तो शरीर और मन एक के साथ एक जुड़ा हुआ है। और ठाकुर जी जो फील किए हैं, ठाकुर जी जो अनुभव किए हैं, वही हमारे साथ शेयर किए। मांस मछली ये हमारे शरीर में जो मतलब इफेक्ट है उसका, उससे मन शांत करने में तकलीफ होता है। ठाकुर जी ने खुद ही बोला है कि मैंने देखा है कि जब मैं कभी भी, ठाकुर जी जब पहले थे मांस मछली खाते थे, उसके बाद सब छोड़ दिए ठाकुर जी। बोलते हैं मैं जब खाता था तो मैं देखा था जिस दिन मैं मछली मांस कुछ खाया, उसके बाद मैं ठीक से ध्यान नहीं कर पाता था, नाम ध्यान नहीं कर पाता था, वो मन नहीं बैठता था। तो ठाकुर जी ने अनुभव किया और इसलिए वो हमें बता के गए कैसे करने का। बाकी सब एक तरफ, कोई मुझे बोलता है क्यों नहीं खाते हो, मैं तो सिर्फ इतना बोलता हूं, मुझे मेरे ठाकुर से प्यार है। मैं जानता हूं वो परम पुरुष है, वो अंतर्यामी है, वो परम पिता है। वो जो भी बोल के गए हैं सही बोल के गए हैं, कुछ गलत बोल के नहीं गए। मैं उनसे प्यार करता हूं, उन्होंने मुझे मना किया ये खाने के लिए, इसलिए मैं नहीं खाता हूं। एज सिंपल एज दैट। जब आप किसी से प्यार करते हो, वो जब कुछ बोलता है आप वो मानते हो, सुनते हो। साइंटिफिक रीजन देने जाए तो बहुत है, आप वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आजकल सबके हाथ में मोबाइल है, मोबाइल में गूगल है, गूगल में सर्च कीजिए व्हाई वेजिटेरियन फूड इज गुड बेटर, आपको हजारों लाखों रीजन मिल जाएंगे, वो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन
मेरा सिर्फ यहाँ पे यही कहना है कि मैं क्यों ना खाऊं, क्योंकि मेरे ठाकुर ने बताया इसलिए मैं नहीं खाऊंगा, एज सिंपल एज दैट। उससे मेरा शरीर अच्छा रहेगा, ठाकुर ने बोला है, उससे मैं नाम ध्यान अच्छे से कर पाऊंगा, मेरा शरीर तो मेरा मन शांत होगा, मेरा मन और शरीर अच्छा रहेगा तो मैं अच्छे से बच पाऊंगा, अच्छे से बढ़ पाऊंगा, मेरा काम अच्छे से मैं कर पाऊंगा, सिंपल। अगर आप देखें साइंस की दुनिया में, सिंपल बात बताता हूं, आइंस्टाइन इक्वल टू mc स्क्वायर बोल के गया है, या न्यूटन ने ग्रेविटेशनल फोर्स बना के गया, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सप्लेन करके गया है, बहुतों ने ऐसे बहुत कुछ किया है। हम लोग जब पढ़ाई करते हैं तब हम वो चीजों को क्वेश्चन नहीं करते, भाई ये मैं प्रूफ करके देखूंगा तभी मैं मानूंगा ये ऐसा है। हम बोलते हैं माउंट एवरेस्ट पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी है और इसका हाइट इतना है, हम मानते हैं, हम जाके खुद मेजरमेंट करने नहीं बैठते कि भाई मैं नाप के देखूंगा तभी मैं विश्वास करूंगा ये होता है, क्योंकि जिसने वो किया है, किसी ने खुद से फील किया है, अनुभव किया है, या रिसर्च किया है, या मेजर किया है, करने के बाद वो निकाला है, वो बंदे का डेडिकेशन लगाया है, अपना एफर्ट दिया है और करने के बाद एक रिजल्ट आया है जो हमें सबसे शेयर किया है। और वो बंदे पे हमें इतना ट्रस्ट है कि वो बंदा इतना महान है कि उसके हिसाब में या इसके कहने में गलती होने का चांस नहीं है, तो हम लोग उसको मान के उस हिसाब से आगे चलते हैं। तो जो बात परमपिता परम पुरुष स्वयं बोले हैं उस पे संदेह करने की तो सवाल ही नहीं पैदा होता। उसकी बात को तो सुन के उनके बात को सुन के उन्होंने बोला है, करना है, सब अगर हम लोग देखने जाएंगे तो बस जिंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी, आगे ना आगे बढ़ पाएंगे, ना जहां है वहां पे भी रह पाएंगे। तीसरा वाणी, उषाय निशाय मंत्र साधन चलाय फेराय जप यथासमय इष्ट निदेश मूर्त कराई तप। ठाकुर जी ने बोला उषा और निशा में मंत्र साधन। मंत्र साधन मतलब हम समझ जो बोल रहे हैं ठाकुर जी ने, ध्यान करने का समय। ध्यान या मेडिटेशन आजकल एक फैशनेबल वर्ड है, किसी को भी आप बोलते सुनेंगे, अच्छा नहीं लग रहा है थोड़ा मेडिटेट कर लो, अच्छा लगेगा। अभी कुछ दिन पहले एक रिसर्च आया था, उस रिसर्च के हिसाब से एक सर्वे हुआ था, उसके हिसाब से रिसर्च किया कुछ लोगों ने, और उन्होंने ये पाया, एक सैंपल लेके 25% लोग जो ध्यान करते हैं उनको उसका बैड कुछ तो इंपैक्ट हुआ है, कुछ अच्छा नहीं, खराब इंपैक्ट हुआ है, कुछ खराब इंपैक्ट हुआ है उसके अंदर। वो लोग और कुछ एक रिसर्च के हिसाब से बोलते हैं जो लोग मेडिटेट करते हैं उनमें से काफी लोगों को, कुछ लोगों का दिखा गया है उनको बहुत सारे बैड फीलिंग्स होते हैं, जैसे हेलुसिनेशन, पैनिक, डिफरेंट जैसे चीजें होते हैं, प्रॉब्लम होता है। कंट्राडिक्टरी लग रहा है, ठाकुर जी बोल के गए हैं कि ध्यान करने का सुबह शाम, और यहाँ पे एक रिसर्च आ रहा है जो कोई साइंटिफिकली कुछ रिसर्च करके देख रहा है ये हो रहा है। नहीं, लॉजिक है, लॉजिक है, इसका भी लॉजिक है। उस दिन मैं कहीं पे पढ़ रहा था, एक दादा ने लिखा था, तो वो चीज मुझे अच्छा लगा और मैं देखा, तो वहां पे मैं वो चीज को थोड़ा कोट करना चाहूंगा। और ठाकुर जी भी जैसे बोल के गए, मैं उसमें भी आता हूं कैसे। जब हम ध्यान करते हैं, मेडिटेट करते हैं, तो हमारा मन काफी शांत होता है। तो हमारे मन में जो चीजें बातें हैं अंदर, जो है, जो हमारा अवचेतन मन बोलते हैं हम, वो अवचेतन मन धीरे धीरे उसके अंदर जो दबा हुआ चीज है वो बाहर आना चालू करता है। हम लोग के वृत्ति प्रवृत्ति बहुत कुछ हम दबा के रखते हैं, दबा के हम सामने से अच्छा होते हैं, तो वो चीजें बाहर आती है। और जब हम ये ऐसे मेडिटेट करते रहेंगे, सिर्फ ध्यान करते रहेंगे, वो चीजें आने के बाद जो हमारे जो सेंसरी डेवलपमेंट हो रहा है उसके साथ हमारा मोटर एक्शन का एक कोऑर्डिनेशन ठीक से नहीं हो पाता है। और जब वो कोऑर्डिनेशन ठीक से नहीं हो पाता है तभी होता है उसका बैड इफेक्ट। क्योंकि हम ध्यान किसका कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, वो चीज नहीं होता है बहुत लोगों का, जो नॉर्मली। इसलिए ध्यान करने के लिए जो जरूरत है, सदगुरु का ध्यान करना। ठाकुर जी ने जो ध्यान करने के लिए बताया है, तो हम एक पद्धति बताया जहां पे हम उनके बारे में, इष्ट के बारे में चिंता करते हैं, चिंता करते हुए ध्यान करते हैं। हम इष्ट को कैसे खुश कर सके, इष्ट के बताए हुए पथ में कैसे हमारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो, ये चिंता करते हुए ध्यान करते हैं, उनके बारे में सोचते हुए ध्यान करते हैं। और साथ में हम उनके बताए मंत्र का जाप करते हैं। वो मंत्र क्या है? जो मन को तारण करता है। तो इसलिए ये जो ध्यान ठाकुर जी बोले हैं, जो तपस्या बोले हैं, जो साधना है, उसमें बैड इफेक्ट नहीं आता। क्योंकि जब हम वो ध्यान कर रहे होते हैं तो हमारा एक सेंटर होता है, हमारा एक केंद्र होता है, एक असीम जो ससीम हो, ससीम हो के ये धराधाम में आए हैं,
ईश्वर रूप में वो हमारे केंद्र है, उनके बारे में सोच के हम ध्यान करते हैं तो हमारा वो कोऑर्डिनेशन देता। अभी जाता हूँ कोऑर्डिनेशन वाली बात में, जो मैं बोल रहा था मोटर कोऑर्डिनेशन, जो मतलब जो हम करते हैं उसके साथ क्या है, तो वो चीज हम देखते हैं वाणी के दूसरे अंश में, यथा समय इष्ट निर्देश मूर्त कराई तब। मतलब मेरा अगर टारगेट होना चाहिए कि इष्ट का जो भी निर्देश आए, जब भी निर्देश आए उसी वक्त उसको पूर्ण करना, और ये जब मेरा टारगेट होगा, मेरे ध्यान जब मैं करूंगा, मेरे दिमाग में वही चलेगा, मेरे इष्ट को ये करना है, मेरे इष्ट को ने ये आदेश दिया है, मेरा वो करना है, और वो सोचते हुए जब मैं ध्यान करूंगा तो मेरा जो अच्छा करने का जो मोटर एक्शन है उसके साथ जो मेरा सेंसरी डेवलपमेंट हो रहा है, उन दोनों का एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बैठेगा, जिसे हम तालमेल बैठना बोलते हैं। और जब वो तालमेल बैठेगा और कोऑर्डिनेशन होगा तभी हमारा डेवलप होगा। तो एक को छोड़ के अगर दूसरा करने जाएंगे कुछ नहीं होने वाला। मैं दिन भर ध्यान कर रहा हूं और कुछ कर नहीं रहा हूं, नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ठाकुर खुद बोल के गए, तुम दिन भर बैठ के नाम ध्यान करते रहो और कर्म कुछ ना करो, कुछ नहीं होगा। मैं बैठ के दिन भर बहुत अच्छा कुछ सोचा, बाद में कुछ नहीं किया तो नहीं होगा। ठाकुर का एक बानी है, कर्मनाई चिंता सत पाथर पे छोल नरक पथ। बिना कर्म किए मैं सब चिंता करता रहूंगा, वो नरक के पथ, मतलब एक स्लिपरी रोड टू द हेल हो जाएगा, वो वैसा है। तो वैसे ही ये वाणी में अगर हम देखें कि इष्ट का जो निर्देश है वो पालन करना ही है, तब तो नाम ध्यान, चलते फिरते नाम ध्यान, नाम करना, ध्यान करना, और उसके साथ इष्ट का आदेश पालन करना, ये सबका कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। एक छोड़ के दूसरा नहीं हो सकता। जैसे शरीर को छोड़ के मन नहीं जा सकता, मन को छोड़ के शरीर नहीं जा सकता, वैसे ही एक को छोड़ के अगर हम दूसरा करेंगे कुछ नहीं होने वाला, उल्टा इफेक्ट हो सकता है। इसलिए सबको एक साथ मिला के हमारे जीवन में उसको प्रतिफलित करना पड़ेगा, तब जाके उसका हम लोगों को सही इफेक्ट दिखेगा। अब इष्ट निर्देश क्या है, वो चीज एक मैं पॉइंट बोलना चाहूंगा। ठाकुर बोल के गए हैं, इष्ट गुरु पुरुषोत्तम प्रतीक गुरु वंशधर रेतो शरीरे सुप्त थे जानतो तिनी निरंतर। परम दयाल पुरुषोत्तम हमें काफी चीजें बता के गए हैं, कैसे हमें चलना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है, वो हम फॉलो करने की कोशिश करते हैं। लेकिन समय परिवर्तित हो रहा है, समय के साथ साथ परिस्थिति परिवर्तित हो रहा है। ठाकुर एक परिस्थिति में एक बात बोल के गए हैं, ऐसा करो, लेकिन अभी मेरा परिस्थिति परिवर्तित है। वो परिवर्तित परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए, वो चीज को ही अगर इंप्लीमेंट मुझे करना है तो कैसे इंप्लीमेंट करना चाहिए, वो सोचना पड़ेगा। वो कौन बता सकता है? मैं बताने जाऊंगा तो मैं मेरे छोटी बुद्धि के हिसाब से बताऊंगा। वो ही बता सकते हैं जिन्होंने ठाकुर को अपने अंदर सबसे ज्यादा आप्त किया है, सबसे ज्यादा ठाकुर के नजदीक है, ठाकुर के जो बताए हुए चीजों को अपने अंदर सबसे ज्यादा वो प्रतिफलित हो रहे हैं, जिनके अंदर जिनको देखने से हमें ठाकुर की परछाई नजर आती है, इष्ट नजर आता है, जिनके अंदर हमें इष्ट लीला करते हुए नजर आते हैं, वो है हमारे आचार्य। इसीलिए ठाकुर जी आचार्य परंपरा रख के गए, जो हमें दिन प्रतिदिन राह दिखाते हैं, कैसे करना है, क्या करना है, क्यों नहीं करना है। और वही चीज हम देखते हैं कि आचार्य जी जो बोलते हैं वही चीज हमें मिलता है। इधर उधर की बात नहीं सुनना है, इष्ट जो निर्देश दिया है वही पालन करना है। और वो कहाँ से आता है, अगर हम देखें जो क्या बोल रहे हैं वहां से। अगर आजकल हमारा सोशल मीडिया का जमाना है, वहां पे सत्संग का वेबसाइट है ऑफिशियल, सत्संग का ऑफिशियल फेसबुक पेज है, ट्विटर हैंडल है, वहां पे आप देखेंगे तो वहां पे निर्देश आते रहते हैं। तब क्या करना है, इष्टवृत्ति जब भेजना बंद करना था, घर में रखना था, मतलब बंद करना इन द सेंस बंद करना नहीं, भेजना बंद करना था, घर में रखना था टेम्पोररी के टाइम के लिए, निर्देश आया, वो हमने पालन किया। फिर भेजना चालू करने के लिए बोला, वो हमको करना। फिर वापस जब परिस्थिति खराब हुआ, इस परिस्थिति में वापस से हमें बंद कर घर में रखना चाहिए, आचार्य देव ने आदेश दिया, नोटिस आया, वो हम फॉलो किए। इस तरह से इष्ट का जब जिस तरह से निर्देश आए वैसा फॉलो करना चाहिए। अब इस बारे में मैं थोड़ा सा डेविएट होकर, मतलब इष्ट निर्देश ही है जो वहां से आया है, जो ऑफिशियल पेजेस में हमें निर्देश दिखते हैं, उस बारे में मैं एक छोटा सा कमेंट करना चाहूंगा जो मैंने यहाँ पे देखा। यहाँ पे नहीं, मैं बहुत जगह पे बहुत लोगों का देखता हूँ, लेकिन मुझे लगता है आज मैं वो थोड़ा बोलना चाहूंगा 2 मिनट उस बारे में भी। बहुत लोग, हम लोग सोशल मीडिया नए नए यूज करते हैं, बहुत लोग जाने नए नए यूज कर रहा है, चालू किया है, और ठाकुर से बहुत प्यार करते हैं, ठाकुर फैमिली से बहुत प्यार करते हैं। वो लोग इतना प्यार करते हैं कि अपने डीपी में ठाकुर जी का या उनके फैमिली के फोटोज रखते हैं। जो डीपी मतलब डिस्प्ले पिक्चर जो हम लोग दिखाते हैं, वो जगह मेरा तस्वीर रखने के लिए या दूसरा कुछ रखने के लिए, वहां पे मैं ठाकुर जी को या उनके परिवार को नहीं बिठा सकता। ये चीज सही नहीं है, ये मेरी बात नहीं है,
देवघर से भी ऐसे इंस्ट्रक्शन आए हैं ऐसे यूज ना करने के लिए। तो बहुतों का मैं देखा हूं ऐसा है, उनसे मेरा विनम्र अनुरोध है, कृपा कर आप लोग वो फोटोज हटा दे, ठाकुर जी का फोटो या ठाकुर वर्मा का फोटो या फिर ठाकुर फैमिली का किसी का फोटो जो भी आपने अपने डीपी में लगाए हुए, फेसबुक पे डिस्प्ले पिक्चर में लगाया हुआ है, वहां से आप उनको हटा दें, अपना खुद का पिक्चर डाले। मैं मेरी जगह में उनको, मेरे आसन में मैं उनको नहीं बैठा सकता, वो मेरे बहुत ऊपर है, बहुत पूज्य है, मेरे जगह मैं उनको नहीं बैठा सकता, वो जगह पे मैं नहीं दे सकता हूँ। तो ये मेरा विनीत अनुरोध है, अगर आप ये करेंगे तो वो भी एक इष्ट निर्देश पालन जैसा ही होगा। इष्ट निर्देश यही है जो पूजनीय बाबाईदा या फिर जो भी बोल रहे हैं, मतलब उनकी ही बातें जो हम लोग को एज एन क्या बोलते हैं इंस्ट्रक्शन हम लोग देखते हैं बहुत जगह पे, कौन सा मटेरियल यूज करना है, क्या नहीं करना है, सत्संग का क्या फोटो कहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, कहाँ पे नहीं कर सकते, बहुत इंस्ट्रक्शन आते हैं, वी शुड फॉलो दैट। तो वो मेरा एक अनुरोध है। तो इसी तरह से मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, तीनों बात मतलब ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, बोल बोल के बहुत कुछ बोल दिया, बहुत टाइम निकाल दिया। तो वही हम लोग तीनों बानी को अगर हम लोग हमारे जीवन में करने की कोशिश करेंगे तो देखते हैं, अगर हम लोग एक समराइज करें छोटे से कि मैं खुद बचूंगा अच्छे से, बढ़ूंगा अच्छे से, सबको, और अकेला नहीं सबको लेके बढ़ूंगा, बचूंगा, और मेरे बचने बढ़ने का तरीका क्या है और कैसे मैं अपने आप को डेवलप करूंगा, यथासमय उषाय निशाय मंत्र साधन चला फेरा जॉब यथासमय इष्ट निर्देश मुक्त कराता। ये तीनों वाणी के अंदर मेरा बचने का बढ़ने का जो करना चाहिए वो मिल गया, और वो कैसे करना है वो भी दिख जाता है। ये तीनों वाणी भी अगर हम लोग अपने जीवन में पालन करने की कोशिश करें तो हम लोग का बहुत कुछ हो सकता है, बहुत आगे जा सकते हैं। मेरा शायद समय खत्म होने को है, जो समय दिया गया था मैं, और इसलिए ज्यादा समय नहीं लेता, और उपस्थित सभी का परमपिता के रातुल चरण में मंगल प्रार्थना करता हूँ। जय गुरु। जय गुरु दादा, जय गुरु। परम प्रेम श्री ठाकुर जी का हजारों वाणी से आज ये तीनों वाणी का ऊपर आपने जो सरल रूप से, सहज सरल एकदम सिंपलीस्ट जो आलोचना किया है, ये बहुत ही हम लोगों को प्रेरणादायक और हम लोगों को आँख खोलने वाला जाजन आपने किया है ठाकुर का रातुल चरण में। आपका परिवार का, आपका सभी के सुस्वास्थ्य के लिए मैं विनम्र ठाकुर का रातुल चरण में प्रार्थना करता हूँ, सब प्रणाम प्रार्थना करता हूँ दादा। एकदम सहज सरल से आपने आलोचना किया है, और आज सत्संग में पूरा वाणी का ऊपर ही मैं थोड़ा बोल गया, थोड़ा वाणी बोला और उसका विस्तारित आपने बोला। आज इस सत्संग का अंतिम पर्याय में आज हमारा साथ उपस्थित है शुद्धो लाहिड़ीदा, जवाहरलाल साहदा, तोमलदा, त्रिदीप दा तो है ही, और सारे ठाकुर का पवित्र पंजाधारी कर्मीगण उपस्थित है। सभी को मैं सप्रणाम वेलकम करता हूँ, और आप लोग आके आज सत्संग को शोभा बढ़ाया है, इसलिए आप लोगों को धन्यवाद। और आज का सत्संग में मैं लास्ट कीर्तन के लिए मैं अनुरोध करूंगा शेफाली बेरामा को उनका फैमिली के साथ कीर्तन करे। और रिसेंटली एक बर्षियान कर्मी हम लोग खो दिया है, श्री शिव प्रसाद बेरादा। उनका ही काल अंतिम संस्कार अंतिम क्रियाकर्म समाप्त हुआ है। वो दादा शिव प्रसाद दा का बारे में थोड़ा कुछ बोल के, क्योंकि दादा हर लाइफ गाने को लेके ठाकुर को भालोबासा दिया है, प्रदान किया है। शेफाली बेरामा आप शुरू कीजिए, और शेफाली बेरामा का बाद कीर्तन का बाद मैं सेनापति दा को रिक्वेस्ट करता हूँ आपका फैमिली के साथ धनी दीजिए। शेफाली बेरामा का फैमिली का अग्रिम मंगल प्रार्थना करता हूँ। अमर कुमार सभी से विदाई लेता हूँ। सभी के मंगल के लिए जो ज्वाइंट हुआ है, नहीं हो पाया, नेटवर्क से विचर गया सत्संग से, सभी के मंगल के लिए ठाकुर का रातुल चरण में मैं प्रार्थना करता हूँ। आज मैं अपना विदाई लेता हूँ। जय गुरु। जय गुरु दादा, आवाज आ रहे? माँ आपका आवाज सुंदर सा आवाज आ रहा है, आप शुरू कीजिए। परम प्रेममय परम दयाल श्री ठाकुर जी के चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी को मेरा आनंदित तो जय गुरु। आज मैं एक कीर्तन परिवेशन करने जा रही हूँ। वो कीर्तन मेरा वो लालनदा ने अभी बताया है।
वो मेरा ससुर जी बोले संग मेरा गुरु ही है, मेरा दीक्षा गुरु, मेरा संगीत गुरु। वो अभी नहीं है हमारे बीच में, नहीं रहे। उनका आत्मा को शांति के लिए मैं भगवान के पास मैं प्रार्थना करती हूँ। और उन्होंने कीर्तन ज्यादा ही पसंद करते थे, तो मैं कीर्तन ही एक परिवेशन करती हूँ। जय गुरु। सभी को मेरा आनंदित जय गुरु। बदनो भरिया गुरु नाम निया, दुबाहु तुलिया नाचोरी। बदनो भरिया गुरु नाम निया, दुबाहु तुलिया नाचोरी। बदनो भरिया गुरु नाम निया, दुबाहु तुलिया नाचोरी। बदनो भरिया गुरु नाम लिया, दुबाहु तुलिया नाचोरी। এখন হোক না কেন পাষাণ হৃদয়, নামিতে যাইবে গলিয়ারে। এখন হোক না কেন পাষাণ হৃদয়, নামিতে যাইবে গলিয়ারে। এখন হোক না কেন পাষাণ হৃদয়, নামিতে যাইবে গলিয়ারে। এখন হোক না কেন পাষাণ হৃদয়, নামিতে যাইবে গলিয়ারে। বদনো ভরিয়া গুরু নাম নিয়া, দুবাহু তুলিয়া নাচোরে। বদনো ভরিয়া গুরু নাম নিয়া, দুবাহু তুলিয়া নাচোরে। প্রেম মাখামাখি নামেরি সনে, উথলিবে প্রেম নাম উচ্চারণে। 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 প্রেময় সুধারা বহিবে নয়নে, হৃদয় পুলকিত হইবে রে। বার প্রেম সুধারা বহিবে নয়নে, হৃদয় পুলকিত হইবে রে। প্রেময় সুধারা বহিবে নয়নে, হৃদয় পুলকিত হইবে রে। বার প্রেময় সুধারা বহিবে নয়নে, হৃদয় পুলকিত হইবে রে। হৃদয় পুলকিত হইবে রে, হৃদয় পুলকিত হইবে রে। হৃদয় পুলকিত হইবে রে, হৃদয় পুলকিত হইবে রে। প্রেময় শ্রুধারা বহিবে নয়নে, হৃদয় পুলকিত হইবে রে। প্রেময় শ্রুধারা বহিবে নয়নে, হৃদয় পুলকিত হইবে রে। হৃদয় পুলকিত হইবে রে, হৃদয় পুলকিত হইবে রে। হৃদয় পুলকিত হইবে রে, হৃদয় পুলকিত হইবে রে। প্রেময় সুধারা বহিবে নয়নে, হৃদয় পুলকিত হইবে রে। প্রেময় সুধারা বহিবে নয়ন, হৃদয় পুলকিত হইবে রে। হৃদয় পুলকিত হইবে রে, হৃদয় পুলকিত হইবে রে। হৃদয় পুলকিত হইবে রে, হৃদয় পুলকিত
ভরিয়া গুরু নাম নিয়া দুবাহু তুলিয়া নাচরে বদন ভরিয়া গুরু নাম নিয়া দুবাহু তুলিয়া নাচরে পাপ তাপ হারি রাধা রাধা নাম নাময় অভ্যাস করো দিও না বিরাম পাপ তাপ হারি রাধা রাধা নাম নাময় অভ্যাস করো দিও না বিরাম পাপ তাপ হারি রাধা রাধা নাম নাময় অভ্যাস করো দিও না বিরাম পাপ তাপ হারি রাধা রাধা নাম নাম অভ্যাস করো দিও না বিরাম এ নাম লইতে লইতে পাবি মুখ ধাম পূর্ণ শান্তি ধামে যাইবে রে এ নাম লইতে লইতে পাবি মুখ ধাম পূর্ণ শান্তি ধামে যাইবে রে এ নাম লইতে লইতে পাবি মুখ ধাম পূর্ণ শান্তি ধামে যাইবে রে এ নাম লইতে লইতে পাবি মুখ ধাম পূর্ণ শান্তি ধামে যাইবে রে এ নাম লইতে লইতে পাবি মুখ ধাম পূর্ণ শান্তি ধামে যাইবে রে এ নাম লইতে লইতে পাবি মুখ ধাম পূর্ণ শান্তি ধামে যাইবে রে 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 বদন ভরিয়া গুরু নাম নিয়া দুবাহু তুলিয়া নাচরে বদন ভরিয়া নাম নিয়া দুবাহু তুলিয়া নাচরে সৎসঙ্গ প্রেম করো অনিশন রাধা 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 বলো অনুক্ষণ সৎসঙ্গ প্রেম করো অনিশন রাধা 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 বলো অনুক্ষণ সৎসঙ্গ প্রেম করো অনিশন রাধা 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 বলো অনুক্ষণ সৎসঙ্গ প্রেম করো অনিশন রাধা 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 বলো অনুক্ষণ জয় জয় গোপাল গোবিন্দ শ্রী অনুকূল চন্দ্র পুরুষোত্তম জয় হে জয় জয় গোপাল গোবিন্দ অনুকূল চন্দ্র পুরুষোত্তম জয় হে জয় জয় গোপাল গোবিন্দ অনুকূল চন্দ্র পুরুষোত্তম জয় হে জয় জয় গোপাল গোবিন্দ পুরুষোত্তম জয় হে 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 জয় জয় গোপাল গোবিন্দ অনুকূল চন্দ্র পুরুষোত্তম জয় হে জয় জয় গোপাল গোবিন্দ অনুকূল চন্দ্র পুরুষোত্তম জয় হে 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 বদন ভরিয়া গুরু নাম নিয়া দুবাহু তুলিয়া নাচরে বদন ভরিয়া গুরু নাম নিয়া দুবাহু তুলিয়া নাচ
এখন হোক না কেন পাষাণ হৃদয় নামিতে যাইবে গলিয়ারে, এখন হোক না কেন পাষাণ হৃদয় নামিতে যাইবে গলিয়ারে। বদন ভরিয়া গুরু নাম নিয়া দুবাহু তুলিয়া নাচরে, বদন ভরিয়া গুরু নাম নিয়া দুবাহু তুলিয়া নাচরে। তবে জয় দে 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 জয় দে, জয় দিলে জয়ী হবি জয় দে জয় দে, জয় দিলে জয়ী হবি জয় দে জয় দে। পরম পিতা এলেন ঘরে জয় দে জয় দে, পরম পিতা এলেন ঘরে জয় দে জয় দে। পতিত পাবন এলেন ঘরে জয় দে জয় দে, পতিত পাবন এলো ঘরে জয় দে জয় দে। দয়াল ঠাকুর এলেন ঘরে জয় দে জয় দে, দয়াল ঠাকুর এলেন ঘরে জয় দে জয় দে। ঘরে ঘরে নাম বিলাতে জয় দে জয় দে, ঘরে ঘরে নাম বিলাতে জয় দে জয় দে। নেচে নেচে বাহু তুলে জয় দে জয় দে, নেচে নেচে বাহু তুলে জয় দে জয় দে। জয় দিলে জয়ী হবি জয় দে জয় দে, জয় দিলে জয়ী হবি জয় দে জয় দে, জয় দিলে জয়ী হবি জয় দে জয় দে, জয় দিলে জয়ী হবি জয় দে জয় দে। হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল, হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল। রাধা বল রাধা বল রাধা বল রাধা বল, রাধা বল রাধা বল রাধা বল রাধা বল। জয় গুরু, জয় গুরু দাদা। জয় গুরু সেনাপতি দা। वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं। परम प्रेम श्री ठाकुर रामचंद्र जी की जय, परम प्रेम श्री ठाकुर रामचंद्र जी की जय, परम प्रेम श्री ठाकुर रामचंद्र जी की जय। परमाराध्य जननी श्री श्री बड़ी माँ की जय, परमाराध्य जननी श्री श्री बड़ी माँ की जय, परमाराध्य जननी श्री श्री बड़ी माँ की जय, परम श्री श्री वर्धा की जय, परम श्री श्री वर्धा की जय, परम श्री श्री वर्धा की जय, परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री दादा की जय, परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री दादा की जय, परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री दादा की जय। सत्संग की जय, सत्संग की जय, सत्संग की जय। वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे वन्दे आर्यविद्यं वन्दे आर्यविद्यं वन्दे मातृवर्गं वन्दे वन्दे रामकृष्णदेवतं वन्दे वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे परम प्रेम श्री ठाकुर रामचंद्र जी की जय। जय गुरु दादा, जय गुरु माँ, जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु दादा।